सारे आंसर क्या होना चाहिए, साइन ए का जो भी आंसर लाना है कॉट में लाना है, सेक ए का आंसर जो भी लाना है कॉट में लाना है, tan ए को किसमें लाना है, कॉट में, मतलब सारे आंसर को कॉट में मुझे लाना है। और कैसे लाएंगे, जो हम इस सूत्र देखे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध की सहायता से और त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों की सहायता से, उन दोनों की सहायता लेंगे और हम साइन ए को कॉट में बदलेंगे, सेक को भी कॉट में बदलेंगे और tan को भी कॉट में। कैसे बदलेंगे, पहले साइन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ है ना साइन ए, साइन ए। अब साइन से मुझे कहां पे जाना है, कॉट पे जाना है, और किसकी सहायता से, अनुपातों में संबंध से और सरसमीकरण दोनों को यूज करेंगे। तो पहले ये बताओ भाई, साइन ए से कॉट में डायरेक्ट तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि साइन ए का मेरे पास पहला एक फॉर्मूला होता है, साइन ए बराबर 1/cos ए होता है, यही बस होता है, और दूसरा कोई साइन ए का फॉर्मूला नहीं है। एक हमारे पास ये होता है, चलो साइन ए का कॉस में। अब मुझे ये सोचना है कि क्या कॉसेक से हम पार्ट में पहुंच सकते हैं, तो कोई ऐसी संख्या या संबंध है जिसमें कॉसेक भी हो और कॉट भी हो, बताओ। संख्या नंबर अगर 3 की बात करें तो उसमें कॉसेक और पार्ट दोनों दिख रहा है, समझना है, यही तो समझना है, एक उसमें से एक इसमें से उठाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हम कॉसेक से, संख्या नंबर कॉसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसमें है, मतलब अगर हम साइन से कॉसेक पे जाए और कॉसेक से फिर अगर मुझे कॉट पे जाना होगा तो मैं इन्हीं सब का यूज करूंगा, तो कॉट में आराम से पहुंच जाएंगे, दो जगह। तो पहले साइन ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए हो। अब क्या होगा, कॉसेक ए से मुझे कहां पर जाना होगा, कॉट पे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा उस चीज को, क्योंकि यहाँ पे लिखो, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे ना कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर। तो संख्या नंबर 3 देखे हैं। अब यहाँ से कॉसेक ए का मान निकाल लेंगे कॉट में, तो अगर स्क्वायर हटाया जाता है क्या होता है बताओ भाई, अब यहाँ से स्क्वायर अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पर रूट हो जाता है, रूट में 1 + कॉट स्क्वायर हो गया, अतः करके यहाँ लिख लेना है। अतः ये जो है साइन ए बराबर साइन इक्वल 1, ये जो कॉसेक है, कॉसेक स्थान पर हम क्या है नहीं, 1 + कॉट स्क्वायर, ये तो आंसर हो गया। यही तो कह रहा है साइन, चल पहला सेक ए को कहा जाना है, कॉट में ही जाना है। अब सोचना है कि सेक से हम कॉट में कैसे जा सकते हैं, तो अगर इधर संबंध वाले में देखें तो मेरे पास एक फार्मूला है, सेक ए बराबर 1/cos, लेकिन कॉस से फिर कॉट में जाना तो मुश्किल काम है, नहीं जा सकते, इसलिए हम नहीं ले पाएंगे, इसको नहीं लेंगे। अब सेक ए, अब हम उसमें जाएंगे, संख्या में देखेंगे क्या सेक से कोई ऐसा चीज बन रहा है, तो अगर संख्या नंबर जाए तो देखेंगे हम सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर, ये होता है। तो अगर हम यहाँ से सेक निकालें तो क्या होगा, सेक बराबर होगा 1 + tan स्क्वायर एक होगा, और अब tan से कॉट में जाना है तो tan बराबर 1/cot तो होता है। अब पहले इधर से स्टार्ट कर ली तब उधर गई भाई, पहले सेक से tan और tan बराबर 1/cot ये लिखे हैं, तो इस तरह ढूंढना होगा, दिमाग यूज करना होगा। तो यहाँ इसे यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ करो अपनी स्लाइड, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए होता है। अब अगर हम सेक निकाले तो क्या हो गया, यहाँ पे सेक ए बराबर स्क्वायर हटेगा क्या होगा 1 + tan स्क्वायर, लेकिन अभी मेरा आंसर थोड़े है, मुझे कॉट में जाना है। यहाँ लिख सकते हो ना, क्योंकि tan ए बराबर क्या होता है, इसको अगर तुम एक कहना चाहो तो कह सकते हो अपने आंसर। फिर यहाँ लिखो, क्योंकि tan ए बराबर 1/cot ए, इसको तुम चाहे तो कर भी किया, कोई जरूरत नहीं समीकरण लिखने का, अगर समझ नहीं है तो लिख सकते हो। आप यहाँ लिख सकते हो समीकरण समीकरण एक में समीकरण 2 से tan ए का मान रखने का, tan ए का मान रखने
चलो भैया रख देते हैं। तो देखो सेक की तो है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर है। रूट है, वन है, tan tan है कि जैसे क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉट ए, लेकिन स्क्वायर है तो ऐसे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ से आएगा सेक ए, वन कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर वन। और कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसके बटे करके एलसीएम ले लो। तो से के बराबर हो जाएगा रूट में कॉट स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। थोड़ा सा और करना चाहे तो कर ले। से के बराबर हो गया, तो रूट में ए को पहले लिख दिया, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए। इसका ये आंसर, कॉट में ही आंसर लाना है। पोस्ट नया चीज है, थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन एक दो बार लगाएंगे तो आते हैं। ऐसा नहीं है, नया चीज है, अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं। एक और देख लेते हैं। ये तो एकदम सरल बता दिया। तीसरा नंबर देखो अगर सीन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कॉट tan है, कह रहा है tan है तो बताओ कॉट में है, तो तुरंत आ जाएगा। tan बराबर क्या होता है, 1/cot ही तो होता है। इसका कैसे सीधे आंसर होगा इसका। तो देखो पहला साइन लेंगे, साइन भाई नंबरिंग करके जरूरत है ना, 5 को निकालना है। अब साइन ए तो मुझे किस पे जाना है, सेक ए पे जाना है। तो यहां पर लिखेंगे सर्व संख्या, सर्व संख्या, संख्या क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। मुझे साइन निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए 1, इसको इधर भेजेंगे हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर। अब साइन ए सिर्फ निकालना है, यहाँ स्क्वायर लगा है, क्या करेंगे, अगर साइन ए निकालेंगे तो क्या स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ का होगा रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन साइन ए का कॉस में आंसर नहीं लाना है, सेक में लाना है। तो कॉस को हम सेक में बदल सकते हैं, कैसे भाई, चूंकि करके नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर 1/sec ए। अब बात समझ में आ गई। अब इसी को यहाँ पर रख देंगे, अतः साइन ए 1 माइनस कॉस ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/sec ए रखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ हो गया साइन 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, इसके बाद टेक करके एलसीएम भी ले लेंगे, तो साइन ए क्या हो जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर एलसीएम लिया तो सेक स्क्वायर ए -1 ये हो जाएगा। हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं जो नीचे सेक स्क्वायर है इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, वो है ना, ये निकाल सकते हैं। हम यहाँ भी ये लिख सकते हैं कि साइन ए इक्वल हो जाएगा, नीचे वाला सेक आ जाएगा बाहर स्क्वायर में, और ऊपर नहीं आएगा, सेक स्क्वायर -1 में है नहीं आएगा, मतलब पहला वाला जो है मेरा तो इसके पहले नंबर पे क्या आएंगे, कॉस ए। अच्छा कॉस ए को मुझे सेक पे जाना है, अभी नॉर्मल ही होता है, कॉस ए बराबर 1/, तो ऐसे ही होता है, tan होता है। अब देखना है tan को कैसे करेंगे, tan ए को मुझे सेक में लाना है, तो मुझे सर्व संख्या नंबर चले जाओ दूसरे पर, उसमें tan और सेक है। सर्व संख्या नंबर 2 tan से तो लिख देंगे सर्व संख्या से, हाँ सर्व समीक्षा से, तो भाई सर्व समीक्षा से मुझे पता है कि होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल 1। tan को मुझे निकालना है सेक में, तो इसी को या हम ऐसे कह सकते हैं सेक स्क्वायर ए, इसको उठा लाएंगे इधर माइनस में और tan इधर भेज दिया, tan स्क्वायर ए प्लस में हो गया, या
tan स्क्वायर ए को इधर लिख लिया और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को इधर लिख लिया, या जब tan ही निकालना है मुझे तो tan इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बस यही आंसर लाना है भाई, सेक में ही तो लाना है तो सेक में आंसर ही हो गया। तीसरा हो गया। चौथा क्या मेरा होगा बताओ, कॉसेक। चौथा नंबर हो जाएगा कॉसेक। अब कॉसेक एक को मुझे सेक में लाना है, यहाँ पर आसान काम हो जाएगा। कैसे भाई, मुझे पता है कॉसेक बराबर क्या होता है, 1/, और साइन ए बराबर कितना निकला है, भाई रख दो। भाई यहाँ लिख सकते हो 1। साइन ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। यहाँ पर बताना चाहे बता सकते हो कुछ, बता दें क्या यहाँ से है ना, पहले क्वेश्चन से ऐसे लिखो या समीकरण बना दो, एक बना दो ऐसे लिख दो। यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण एक से। अब इसको पलट देंगे तो क्या होगा, से के ऊपर जाएगा और नीचे क्या रहेगा, ये मेरा है कॉसेक ए, तो बचाओ कौन बच गया, कॉट एक को मुझे सेक पे जाना है तो भैया कॉट एक को सेक पे कैसे जाएंगे, तो पहले एक करेंगे कि कॉट एक कौन लिख सकते हैं 1/10 है, और इसको बना लेते हैं वही पे। अब यहाँ से tan एक मान यहाँ रखो, या फिर इसी में हम डायरेक्ट रियल कर सकते हैं, चूंकि करके दिखा दो। चूंकि भाई tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और tan ए निकालेंगे यहाँ से क्या होगा, tan ए इक्वल हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अतः अगर वहां मुझे अलग से करना है, नहीं करना है, मान लो इसको नहीं मानना है, तो हम यहाँ से भी क्या हो जाएगा, कॉट ए और tan ए के स्थान पर ए भी देना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो यहाँ पे इसको सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, क्वेश्चन मैंने पहले उतार लिया, ठीक है, मान लो ये यहाँ से हल करना है, क्वेश्चन है यहाँ से हल करना है। अब कुछ कॉमन मिल रहा है, दोनों में 9 को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। अब बताओ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, वह सब संख्या नंबर 2 1 होता है। तो भैया यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 लिख दें, और 9 का गुणा 1 में करेंगे 9। ऑप्शन नंबर 9। तो 1 tan को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस, सबको साइन कॉस में करना है। सेक को क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस 1 प्लस कॉट को भी इसी तरह, कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, सब बताएं। और कोसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। ये काम करना चाहिए ना सारा। इसके बाद एलसीएम ले लो, पुरानी कहानी, यहाँ पर एक करके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे रहेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी साइन थीटा का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब एक स्टेप और इसका यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा ये कॉस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। नीचे मैंने गुणा कर लिया, ऊपर साइन थीटा को पहले लिख दे रहे हैं, कॉस थीटा को बाद में लिख दे रहे हैं,
+1 पहले है, जैसे लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस। अब ध्यान देने वाली यहाँ बात एक अच्छे से खूब ध्यान कि ये जो चीज दिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ, और एक यहाँ भी है और एक -1 यहाँ। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको अगर हम ये पूरा मान लें और इसको बी मान, भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को दिमाग में हम ए समझ लिए, 1 को बी समझ लिए, तो यहाँ भी है ए है और यहाँ बी, ये माइनस में है और ये प्लस, तो ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बराबर सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम ऊपर ध्यान दें तो ए की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। नीचे जैसे लिखा है वैसे लिखा साइन। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, ए के स्थान पर साइन थीटा, बी के स्थान पर कॉस थीटा। हमने कहा यही यूज हमेशा होगा, अलजेब्रा वाला लगने लगा ना, एक क्वेश्चन में प्लस दूसरे क्वेश्चन में माइनस, फिर यहाँ लगे तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और एक का स्क्वायर एक का 2 बार करेंगे तो एक के नीचे क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। अब बीजगणित वाला सूत्र लगाएंगे, फिर अपना त्रिकोणमिति वाला लगाएंगे। अब बताओ यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे वहां ए की जगह हमने लिखा है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ए हो थीटा हो यक्स हो नाम हो, साइन स्क्वायर राम प्लस कॉस स्क्वायर राम ना, तो यहाँ हो गया 1 और क्या है 2 साइन थीटा माइनस, और नीचे है साइन थीटा, ये तो गया माइनस प्लस ना। अब क्या बचा यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों फिर यहाँ से गया साइन थीटा ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखिए क्या करना है, इसमें हल करेंगे। सेक ए प्लस टेन ए, यहाँ है 1 माइनस साइन। हमने क्या बताया, कोई भी क्वेश्चन रहे साइन और कॉस में ब्रेक करनी है, मदद कैसे लेना है, सब संख्या का और उसमें संबंध होगा। तो भैया सेक ए को कॉस में बनाएंगे तो क्या होता है, सेक ए बराबर 1 कॉस ए होता है, टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। यही तुमने कहा साइन कॉस में चुपचाप सबको तोड़ना है, और यहाँ साइन पहले फिर इसको क्यों तोड़ेंगे, त्रिकोणमिति में साइन और कॉस में ही तोड़ना 90% सवाल, ठीक है भाई याद। चलिए यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ होगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। आगे देखेंगे तो नीचे क्या हो गया कॉस ए है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ध्यान से अलजेब्रा वाला फार्मूला, ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए के स्थान पर क्या है ए प्लस बी के स्थान पर साइन, ए के स्थान पर है ए माइनस बी के स्थान पर साइन, तो इसके बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैंने यहाँ समझाने की। अब उसी चीज को अगर मैं यहाँ करूँ तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ और नीचे कॉस ए है,
अब 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1, और साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर यही लिखेंगे और हो गया कॉस। अब बताइए सब संख्या नंबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। उधर से पूछेंगे तो इधर वाला बताना है, इधर से पूछेंगे तो इधर वाला बताना है। वो लगा है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस ए तो ये है, ये दो ठो है एक ठो है, एक ठो कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ चाहे तो हम दिखा सकते हैं चुपी करके फार्मूला को, ये दिखा सकते हैं भैया कि कॉस स्क्वायर ए बराबर जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, तो इसके स्थान पर क्या लिख दिए? कॉस लिख दिए। ठीक है, इसका वाला ऑप्शन क्या होगा? ये कॉस ना, पहले वाले तीसरे वाले का ऑप्शन कॉस। अब इसको हल करेंगे। चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसके दो रास्ते सॉल्व कर सकते हैं, साइन का में चेंज करके भी, और 3 मेथड्स इसको हम बता सकते हैं 3 तरीके से। पहले साइन का, तो 1 है टेन स्क्वायर, क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर, क्योंकि भाई टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, स्क्वायर लगाए उस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, नीचे भी स्क्वायर लगाएंगे। फार्मूला हमारा यही होता है, ध्यान रखिएगा। टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है, लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, इसी तरह से यहाँ 1 कॉट बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब इसके बटे करके ऊपर एलसीएम लेंगे और यहाँ पे नीचे भी, अंश में भी लेना है और हर में भी लेना है। जब यहाँ कॉस स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे कॉस स्क्वायर ए, तो 1 से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। इसी तरह से हर में जो एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ भाई, ये बताना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? यहाँ देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, या बात समझो भाई, या हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। भाई बात वही है ना, चाहे एक प्लस मतलब समझो प्लस में चाहे, तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ पर 1 हो गया, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर में, इसको हमने कॉस स्क्वायर ऐसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर ये है। अब क्या करना है, पलट देना है इसको ना, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, पलटेंगे चला जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, इसका एक में गुणा करेंगे तो हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। अब बताओ भाई साइन ए बटा कॉस को क्या कहते हैं? टेन ए, लेकिन दोनों का स्क्वायर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी पहला मेथड। सेकेंड मेथड भी देखते लगे है, सेकेंड मेथड तो देखते हमारे पास कुछ सवाल बहुत ज्यादा। सेकेंड मेथड में देखेंगे तो क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब भैया बताओ साइन का संज्ञा नंबर सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सूत्र, हाँ सूत्र देखा करो भाई, नहीं हमने कहा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर ये है ना, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही होता है। हम पूछ रहे हैं इसके बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए
तो ऊपर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट वाला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर। यहां मिल सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब जो सेक लिखा है, सेक को लिखते हैं 1 बटा कॉस ए, और स्क्वायर लगाए तो यहाँ स्क्वायर लगाए। कोसेक को क्या लिखते हैं, 1 बटा साइन ए, स्क्वायर लगाए स्क्वायर लगाए, फिर पलटेंगे तो क्या होगा, वही आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, पलट दिया तो हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब इसका यहाँ कर लिमिट कर दे, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए बटे कॉस साइन है, और स्क्वायर लगा के स्क्वायर लगा, इस तरह से भी लगा सकते हैं आप, समझिए। ठीक, चलो तो सबसे पहले यहां लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिया मतलब ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अभी हमने एक बात बताया है, सबको किसमें साइन कॉस में चेंज करना, तुरंत बिना सोचे समझे। ये कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ पर लगा दिया होल स्क्वायर। एलसीएम लेना है साइन थीटा का, यहाँ होगा 1 कॉस थीटा, यही होगा ना। अब स्क्वायर दोनों पर लगाएंगे, मतलब ऊपर अंश में भी और हर में अलग अलग करेंगे, होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ऊपर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहां का कोई सूत्र नहीं, लेकिन नीचे साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई समीकरण नंबर 1, अरे यही तो लिखा है दीदी, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है। हमने क्या कहा था, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, चाहे थीटा रखें, चाहे एक्स रखें, चाहे राम रख लें, जो वहां रखे वहां हो जाए, नहीं तो आप थीटा थीटा देना। चलो अब देखो यहाँ पे ये ऐसे रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये जो 1 लिखा है 1 का मैं स्क्वायर आराम से कर सकता हूँ, नहीं भाई 1 का स्क्वायर 1 ही है, अगर यहाँ 4 होता तो 2 का स्क्वायर कर देते। ये हो गया। यहाँ पर जो लिखा है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब 2 बार ही तो हुआ स्क्वायर का। और नीचे ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर कॉस थीटा, क्या होगा, एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस, यही में होगा। अब ध्यान में कुछ कटेगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा एक ठो कट गया, यहाँ बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा राइट हो गया, कहानी समाप्त। यहाँ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब देखिए आप साइन का इसमें पहले से कुछ चेंज नहीं करना है, बस एलसीएम लेना, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस साइन ए और यहाँ मिलेगा कॉस ए, ये एलसीएम होगा। अब इससे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, ये ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट वाला जो बचपन में जैसे को काश लेना इसका यहाँ फिर इसका यहाँ,
तो जब कॉस का क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए रहेगा, लेकिन इसका जाएगा, ये भी 2 बार हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए, और यहाँ क्या है, कॉस ए, इसको कुछ नहीं करेंगे, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे अभी जो कही थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, प्लस 2ab, तो ए मतलब साइन लिख के, अब आगे यहाँ पर क्या हम देखते चाहते हैं, साइन स्क्वायर को पहले हम लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पे बस एक को उधर लिखते थे, यहाँ पर 2 साइन ए, यहाँ लिखा 2 साइन ए, और फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, समझ पा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया कॉस ए। चलो भाई अब बताओ, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एक को इधर ही रहेंगे, 1 प्लस 2 साइन ए, और यहाँ है 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है, कॉस ए, एक और एक 2 हो गया, और यहाँ 2 साइन ए तो पहले से है, यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए, और हो गया कॉस ए, 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए, ऊपर से 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर क्या है, कॉस ए। अब भैया ध्यान से देखें, 1 प्लस साइन ए ऊपर है और 1 प्लस साइन ए नीचे है, दोनों हो गए हमारे कैंसिल, यहाँ 1 आ गया, यहाँ हो गया 2, और 1 अपॉन में हो गया कॉस ए, और 1 बटे कॉस ए को क्या कहते हैं, एक बार यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहां से हम करेंगे हल, और सबसे पहले लेना लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला टर्म लेंगे, और वो मुझे लाना, कैसे लाना है, यहाँ हो गया टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन। सबसे पहला काम साइन कास में ही चेंज करना है, तो टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा अपॉन में कॉस, नीचे कॉस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन। इसी तरह से यहाँ भी कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस। अंश में हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला एलसीएम लेंगे, इसको वैसे लिख के रहेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे ऊपर तो वैसे ही रख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे जो एलसीएम होगा कॉस, तो 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन। इसके बाद अब हमें इसको पलट देना, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको पलटेंगे तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस। इसी तरह से यहाँ भी कॉस थीटा है अपॉन में साइन थीटा है, पलटेंगे इसको तो यहाँ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन। अगला स्टेप में क्या होगा, ये इसका उसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जैसे लिखा है सो लिख करेंगे कॉस थीटा, और हो गया साइन थीटा
माइनस कॉस। अब यही समझना है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा, यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा, यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ प्लस, अगर माइनस कॉमन लिए तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा पहले हो जाएगा और माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन वाला प्लस में हो जाएगा और कॉस वाला माइनस में हो जाएगा, तो उसको प्लस वाले को पहले लिख दिया और कॉस वाले को बाद। ये रूल्स यहाँ लिख। अब ये माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नीचे क्या है? कॉस थीटा। और यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस। अब यहाँ जो है प्लस और माइनस नहीं की माइनस में हो गया और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी। ये माइनस और प्लस माइनस हो गया सर, यहाँ लिखेंगे साइन और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन जो मिलेगा, मुझे लग रहा है ये चीज दोनों में नीचे है लेकिन दोनों में, तो 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और नीचे बचेगा कॉस। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे यहाँ बचेगा साइन। नेक्स्ट स्टेप भी क्या करना है? 1 यहाँ हो गया साइन थीटा माइनस कॉस। अब यहाँ पुनः एलसीएम लेना है कॉस थीटा और साइन थीटा का, तो यहाँ जो एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। कॉस इसमें डिवाइड करें कट जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इसका यहाँ करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। अब अलजेब्रा का सूत्र लगाएंगे, अलजेब्रा का सूत्र लगाएंगे कौन सा? ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस, तो ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। बस ध्यान रखना है कि ए के स्थान पर हमारा क्या रहेगा? साइन थीटा, बी के स्थान पर कॉस थीटा देते हैं। यहाँ पे नीचे जो है कॉस थीटा साइन थीटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए मतलब हुआ साइन थीटा, बी मतलब हुआ कॉस थीटा। सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और हाँ ए बी प्लस ए साइन थीटा और कॉस। अब यहां से जब मैंने इसका सूत्र यहाँ लिखा तो अब आराम से देखेंगे बहुत सारी चीजें हमारी कैंसिल, जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा पूरा कट जाएगा, ब्रैकेट्स लगाओ ठीक। और इस पे फोकस करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 साइन स्क्वायर। अच्छा एक से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे क्या हो गया? 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ऊपर सिर्फ कितना बचा और नीचे क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा और साइन कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग करेंगे, मतलब इसके बटा एक बटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बस आने वाला है, जो एक है इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा। यहाँ पर हम इसको अलग अलग, क्योंकि जब पूरा करेंगे तो वही, अब ये पूरा कट जाएगा, प्लस 1 क्यों बना गया। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा? अब भाई यहाँ पर ये देखना है कि 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? सेक थीटा, सेक थीटा, और 1 बटे साइन थीटा को लिखते हैं कोसेक थीटा, और यहाँ पर प्लस 1 होंगे। पहले इसको कर देंगे 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा,
और यही मेरा राइट हैंड साइड, ठीक है। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वही लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan। अब यहां से ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बदलेंगे, कार्ड को tan में बदलेंगे, सारे कार्ड यहाँ भी कार्ड को tan में बदलेंगे, इस कार्ड को भी tan में ही सिर्फ बदलेंगे। यहाँ पर तो tan थीटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो लिखा है 1 कॉट थीटा को लिखते हैं 1/tan थीटा, यहाँ जो कॉट थीटा लिखा है इसको लिखते हैं 1/tan। यहाँ भी ये तो tan है पहले से ही है, सबको tan में बदल दिया। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, ये हो गया tan थीटा, इसको एलसीएम लिया तो यहाँ नीचे tan थीटा आएगा और tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा प्लस ये ऐसे ही रहेगा 1/tan थीटा और यहाँ हो गया 1 माइनस। अब इसको पलटेंगे, जब पलटेंगे तो tan थीटा तो ऐसे रहेगा, ऊपर चला जाएगा tan थीटा और नीचे बचेगा यहाँ tan थीटा माइनस 1 बच रहा है, पहले से ही यहाँ माइनस कॉमन ले ली, यहाँ बचेगा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा और यहाँ पर tan थीटा आराम से यहाँ नीचे आ जाएगा और यहाँ होगा 1 माइनस tan। इसको अगर पलटेंगे पलटना है, इसके बाद अब 1 माइनस tan थीटा यहाँ 1 माइनस tan थीटा यहाँ कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ कॉमन लेंगे क्या होगा 1 माइनस tan थीटा कॉमन लिया, ब्रैकेट्स में क्या बचा tan थीटा का tan थीटा पूरा करेंगे तो tan स्क्वायर और ये माइनस आ गया है, यहाँ माइनस कर नीचे 1 बचा है और ये पूरा बाहर चला गया, यहाँ बचा 1/tan। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ हो गया 1/1 माइनस tan थीटा और यहाँ पर एलसीएम लिया हमने tan, तो यहाँ हो जाएगा माइनस क्यूब थीटा प्लस 1 और यहाँ हो गया 1/1 माइनस tan थीटा और इसको हमने लिखा, पहले 1 को लिखा फिर माइनस tan को लिखा और यहाँ पर tan को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे ऊपर a क्यू माइनस पी क्यू पर, तो ये तो वैसे ही रहेगा 1 माइनस tan थीटा और यहाँ पर लगाएंगे एक का मतलब एक क्यूब हो जाएगा, एक को हम क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस tan थीटा क्यूब और यहाँ tan आप लगा दो 1/1 माइनस tan थीटा। यहाँ पे जब सूत्र लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस सेकेंड ब्रैकेट्स में होगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब tan थीटा और नीचे क्या है tan थीटा पहले से। अब यहाँ जैसे सूत्र लगाएंगे देखेंगे ये वाला और ये वाला गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, tan स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ क्या है tan थीटा, यहाँ नीचे क्या है tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा और ये tan थीटा पहले से और यहाँ लिखेंगे tan। अब यहाँ भी वही पुरानी कहानी अलग अलग, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा और यहाँ हो जाएगा tan थीटा अपॉन में tan।
ठीक है। अब भाई देखो, यहां जो है इसको साइन क्लास में बदलेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा, और यहाँ तो कट कर 1 हो गया, भाई tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया ना, 1 आ गया। अब इसको पलट देते हैं, तो 1/cos स्क्वायर थीटा पलटेंगे तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, और एक प्लस 1 है, cos थीटा से इनको cos थीटा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/cos थीटा, और यहाँ बचेगा 1/sin थीटा, और यहाँ पर 1 1/cos थीटा भी कहते हैं सेक थीटा, और 1/sin थीटा को कहते हैं कोसेक थीटा, प्लस 1, यहाँ फिर इसको इधर करेंगे 1 प्लस सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। इसको हम यहां से करेंगे हल। हल में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, ठीक है। अब क्या करना है, सेक को साइन क्लास में चेंज कर लेना, कहीं कहें तो 1 और सेक बराबर होता है 1/cos ए, यहाँ भी 1/cos ए, ऊपर एलसीएम ले लेंगे cos ए का, तो यहाँ ले लिया cos ए, यहाँ हो गया cos ए प्लस ए, नीचे है 1/cos ए, फिर इसको लिख दिया ऐसे 1 प्लस cos ए अपॉन में cos ए, नीचे वाला पलट देंगे तो cos ए अपॉन में 1, यही ना, cos ए से cos ए गया, क्या बचा 1 प्लस cos ए, इसके बट्टे में 1 है। अभी तक हम क्या करते थे, हर का प्रमेयीकरण करते थे, अब यहाँ पर करेंगे अंश का प्रमेयीकरण करेंगे, अंश मतलब 1 प्लस cos ए, क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे मुझे 1 माइनस cos ए लाना है, तो नीचे 1 माइनस cos ए कैसे आएगा, 1 माइनस cos ए से नीचे और 1 माइनस cos ए से ऊपर गुणा कर, जो सिद्ध करना है उसको देखते हुए मुझे चलना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अंश का प्रमेयीकरण लिख सकते हैं, अंश का प्रमेयीकरण करेंगे, प्रमेयीकरण करने पर, अंश का प्रमेयीकरण करने पर, तो अंश मतलब यही ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर एक प्रमेयीकरण का रूल होता है चिन्ह को परिवर्तित करके ऊपर नीचे गुणा करना, यही तो प्रमेयीकरण का अर्थ होता है। तो 1 माइनस cos, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस cos ए, सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस cos ए, और नीचे हो गया मेरा 1 माइनस cos ए। अब जो सिद्ध करना है उसको देखेंगे, तो नीचे वाला आ गया, ऊपर क्या होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, b का मतलब हो गया cos का स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं करेंगे cos a से, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये होता है cos स्क्वायर ए, और नीचे 1 माइनस cos ए तो पहले से, और हम जानते हैं सब संख्या नंबर 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर है, और नीचे जो लिखा है सो लिखा है 1 माइनस cos ए, राइट हैंड साइड, ठीक है। हल करेंगे तो पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1, यहाँ हो गया cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब अभी तक जो सवाल हम हल करते थे उसको साइन कास्ट में चेंज करते थे, यहाँ पर ऑलरेडी साइन कास्ट में दिया हुआ, और इसके साथ एक बात बता रहा है कि ये वाला सूत्र लगाना है, और अगर ये वाला सूत्र लगाना है तो मतलब यहाँ हमारा
कॉट या कोसेक में चीजें होनी चाहिए, तभी तो वो सूत्र लगाएंगे। तो सब अब यहां पर इसे मुझे कोसेक और कॉट में बनाना पड़ेगा, और कैसे बनाएंगे इस चीज को ध्यान दें। अगर हम यहाँ ऊपर से साइन ए कॉमन ले लें और नीचे से भी साइन ए कॉमन ले लें, कॉमन होता है जबरदस्ती कॉमन, यहाँ मिल तो रहा नहीं है, हम जबरदस्ती कॉमन लेंगे। अगर ऊपर से हम साइन ए कॉमन ले लिए जबरदस्ती, साइन ए अगर जबरदस्ती कॉमन लिया तो यहाँ क्या होगा, कॉस ए में क्या साइन ए, कॉस ए तो है, आप समझो पहले बोलिए कॉस। अब अगर यहाँ साइन ए होता तो कॉमन बाहर आ जाता, लेकिन है नहीं। जबरदस्ती कॉमन का मतलब ये होता है कि अगर हमने साइन ए यहाँ है नहीं, वहां पे साइन ए से भाग देंगे। अब ये तो कॉमन लिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस, माइनस चिन्ह पहले से ऑलरेडी है। अब साइन ए कॉमन लिए तो बाहर चला गया तो एक बच गया, और यहाँ प्लस पहले से है, प्लस लगा एक तो पहले से, लेकिन यहाँ पर साइन नहीं तो नीचे आ जाए। असल में कॉमन लेने का मतलब होता है उसी चीज से डिवाइड करना, भाग करना। जैसे साइन हमने कॉमन लिया तो साइन ए से इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे और उसमें भाग देंगे। तो साइन ए से जब कॉस ए में भाग दिया तो यही हो गया, और साइन ए में जब साइन ए से भाग दिया तो करेक्ट नहीं आ गया, और एक में साइन ए से भाग दिया तो ये होता है असल में कॉमन का मतलब। कॉमन का मतलब कि जो मैं यहाँ ले रहा हूं बाहर, उसी से सब में भाग दे देना। कॉमन का मतलब ये होता है। ऐसे नीचे भी जब नीचे साइन ए लेंगे तो साइन ए मतलब अब कॉस ए में साइन ए से भाग दे देंगे, तो कॉस ए है और साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। और जब साइन ए में साइन ए से भाग देंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है, इसमें करेंगे तो एक में साइन ए से भाग देंगे तो। अब दिया गया तो साइन ए से साइन ए गया। अब कॉस ए बटे साइन ए को क्या कहते हैं, कॉट ए। कॉट कहते हैं ना भाई, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए। तो इसके बराबर यहां हमने लिख दिया कॉट ए और माइनस एक पहले से, एक बटा साइन क्या होता है, कोसेक ए। कोसेक ए बराबर होता है एक बटा साइन। तो यहां हमने लिख दिया प्लस कोसेक ए। वही काम नीचे भी हो जाएगा, कॉट ए प्लस एक, और यहां हो जाएगा माइनस कोसेक ए। ये बातें ठीक है। अब क्या करना है, इस एक को इधर कर लेना, मतलब एक को इधर कर लेना, ठीक है। कोसेक को पहले उठा के लाना है, एक को रहने तो कोसेक को इधर उठा लाना, तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और माइनस एक को पहले से, माइनस एक को पहले से हैच। यहाँ भी लाइन या लाइन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस में है तो क्यों लाएंगे, नहीं लाएंगे। यहाँ ऐसे कॉट ए प्लस एक माइनस कोसेक। अब इस सूत्र का कह रहा है प्रयोग करो या लागू करो, तो इस सूत्र को लागू कैसे करेंगे, इस सूत्र को लागू करना है। तो जो मुझे सब संख्या दिया हुआ है, यहाँ पहले सब संख्या को हम लिखते हैं, सब संख्या क्या है यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां से हम ये काम करते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए, इसको इधर उठा लाते, माइनस कॉट स्क्वायर ए और बराबर 1 हम रहने देते। अब यहाँ जो सवाल है उस पर आते हैं, जो तो क्या है, ये जो सवाल है कोसेक क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉट, बोलना नहीं, ये 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और यहां भी 1 दिख रहा है। मतलब इस 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये भी, तभी तो वो सूत्र लागू होगा सवाल में। यही करना है, ये जो सिर्फ इसी वाले 1 पे इस 1 दिख रहा है, तो इस 1 के स्थान पे हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख दे, लागू कर दे। तो माइनस तो ये ब्रैकेट लगाएंगे,
तो इस 1 के स्थान पर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब इस पार्ट को इधर दे देते, मतलब लिख देते हैं बस 1 माइनस कॉसेक ए इधर, और यहाँ पर हो गया कॉट। अब देखो भाई, इसको ब्रैकेट थोड़ा लगा देते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पर कॉसेक ए, बी के स्थान पर कॉट ए। एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे जो है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। मेरा मन, मैं इसको भी ब्रैकेट लगा दूंगा। अब क्या करना है, ध्यान से ऊपर देखो, कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर इस चीज कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी, दोनों जगह से कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लें, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए जब कॉमन लेंगे तो इस साइड्स में क्या बचेगा, ये पूरा बाहर आ गया, मतलब इसी में जब इससे भाग देंगे तो 1 बचेगा, और ये माइनस लगा है, माइनस रहेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए तो भैया यहाँ है, लेकिन ये वाला अगर इससे भाग देंगे तो कट जाएगा, या बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा यहाँ है ना। ये होगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अगला स्टेप क्या करना है, ये इस तरह से इसको करना है, यहां लिखना है कोसेक ए माइनस कॉट ए, यहां है 1, इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ब्रैकेट उठ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए, और ये माइनस और माइनस प्लस कॉट ए, और नीचे है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब भैया ध्यान से अगर हम देखें तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, पूरा सेम चीज दिख रहा है, ये वाला इससे पूरा कट गया, और जब पूरा कट गया तो आया क्या मेरा, कोसेक ए प्लस, सॉरी प्लस रहेगा ना, प्लस कॉट ये लेफ्ट हैंड साइड रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो भाई, ऐसे बड़ा सा रूट बनाएंगे, जो लिखा है इसको वैसे लिखे रहने, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू, अच्छे समझना है, अंश हो गया, हर हो गया, तो हर का प्रमेयीकरण करना है, मतलब यहाँ माइनस साइन है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे बुला, 1 प्लस साइन, इसी को कहते हैं। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे तो 1 प्लस साइन है यहाँ पर, 1 प्लस साइन है यहाँ पर, मतलब 2 बार है, तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे तो 1 माइनस साइन ए, और यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए। अब भाई देखो यहाँ पे, ये जैसे है वैसे रहने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस, मतलब ए का मतलब हो गया 1, बी का मतलब हो गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे क्या करेंगे, अब देखो रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखा,
अब बताओ भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर तो संख्या नंबर 1 देखा करो भाई, बोला करो। अब तो यहाँ जो नीचे लिखा है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और ये पता होना चाहिए जब रूट में कोई भी चीज स्क्वायर में होता है तो एक निकल जाता है, पता है ना? कोई भी स्क्वायर हो, जैसे मान लो अगर 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 5 इंटू 5 2 बार है, 2 जोड़ा बन के बाहर निकलता है। स्क्वायर अगर रूट में है तो मतलब उसका एक ठो बाहर निकल जाएगा। तो अगर यहाँ अंश में देखें तो 1 प्लस साइन में बाहर आएगा और नीचे से क्या आएगा? कॉस आएगा। ये हो गया। अब क्या करना है? अलग अलग करना है। 1 बटा साइन कॉस, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, और 1 बटे कॉस ए को क्या कहते हैं? सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए को, और यही हो गया राइट हैंड साइड। बहुत अच्छे से लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप कॉमन ले लेना। ऊपर से साइन थीटा मिलेगा, दोनों में है, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 3 चौका ना चला गया, 2 बचेगा। नीचे से लेंगे कॉस थीटा कॉमन, यहाँ होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, क्या लगाएंगे यहाँ पर? ये हो गया साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ध्यान सुनो भाई। ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। एक को चेंज कर दो, या तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज कर दो या कॉस को साइन में चेंज कर दो। हम साइन को चेंज कर रहे हैं कॉस, तो एक तो ऐसे रहेगा -2, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ याद नहीं है, हम फिर पीटेंगे। तब से बोलना याद नहीं, यार समझ नहीं है। जब याद नहीं होता समझ में आएगा, कल फिर सुनते। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जब लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा में लिखा गया, तो ऐसे ही है। यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट स्टेप साइन थीटा, ये हो गया 1, इसका यहाँ गुणा करेंगे -2 हो जाएगा ना, इसका एक में करेंगे तो, और माइनस माइनस प्लस इसमें करेंगे, हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, और यहाँ है कॉस थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख दे रहे, 2 कॉस स्क्वायर, एक में से 2 को घटाएंगे, यहाँ लिख दिया माइनस, और नीचे क्या है? कॉस थीटा, और यहाँ है कॉस थीटा -1। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वाला सेम चीज है, और जैसे ये कट गया तो यहाँ हमारा आ गया साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? tan थीटा इज लेफ्ट हैंड राइट। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड क्या? ये वाला पूरा था साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर करना क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे, ए के स्थान पर साइन ए, बी के स्थान पर कॉसेक ए रखेंगे,
यहाँ होगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए, प्लस 2ab, 2a मतलब साइन, बी मतलब कोसेक। उसी तरह से यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के स्थान पर कॉस है, b के स्थान पर सेक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मतलब कॉस ए, बी मतलब सेक। ये हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से इसको हम प्रसार कर दिए। अब अगला स्टेप क्या करना होगा, देखो साइन के साथ में कॉस को लेना है, साइन स्क्वायर ए के साथ में कॉस स्क्वायर ए को लेना। साइन स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ए कहाँ है, यहाँ है, इसको उठाकर यहाँ लाएंगे, कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद ये जो लिखा है इसको लिखेंगे 2 साइन ए। ध्यान से देखेंगे जो कॉस ए कोसेक ए लिखा है, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/साइन। कॉस स्क्वायर यहाँ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको भी सेक स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, और एक कोसेक स्क्वायर भी तो है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस, देखो कॉस ए को यहाँ लाए, ये जैसे था वैसे, और सेक ए जैसे था वैसे, बस कोसेक ए को यहाँ ला दिए। और 2 कॉस ए, सेक ए को लिखेंगे 1/कॉस ए। अब ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस को देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। जहां साइन ए से साइन ए कट गया तो 2 बचा, यहां कॉस ए से कॉस ए कट गया तो उसको भी पहले 2 लिख लीजिए। तो ये जो सेक स्क्वायर ए लिखा है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही होता है सेक स्क्वायर ए बराबर, प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है कोसेक स्क्वायर। अब 1 2 3, 3 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, ये हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हल करेंगे। एक तरफ से हल करके इसको लाना मुश्किल काम है थोड़ा सा, तो हम दोनों तरफ हल करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में है सेक ए, और यहाँ हो गया माइनस कॉस। अब ध्यान देखना है, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, सारे सवाल को टाइम क्लास में चेंज कर लो ना। तो यहाँ जो कोसेक में दिख रहा है इसको लिख सकते हैं 1/साइन है, और ये साइन है तो साइन है ही, इसको चेंज करना है। सेक जो है इसको 1/कॉस, और यहाँ पर कॉस है माइनस, एलसीएम लेना है इधर की तरफ, साइन है यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो गया साइन, और 1 हो गया माइनस, यहाँ पर एक छिपा है, एक इसमें बाहर देंगे साइन है, और साइन का पूरा साइन है हो गया साइन स्क्वायर है। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और यहाँ हो गया साइन ए, यहाँ इंटू है कोई दिक्कत नहीं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, यहाँ साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और यहाँ पर है। अब देखेंगे ध्यान से, एक ठो साइन से एक ठो साइन कट जाएगा, दो तो है, एक ठो पास से एक ठो पास कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, साइन ए इंटू पास ए, बुरा कर लिया पहले साइन ही लिख लेंगे, ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या होता, तो राइट हैंड साइड का क्वेश्चन क्या है, 1/1 में tan ए प्लस कॉट ए नहीं है। अब इसको भी हमें साइन ए और
साइन है cos है, यहाँ साइन क्या लिखेंगे, साइन है, cos है, cot है, क्या लिखेंगे, cos है, साइन है, फिर एलसीएम लेंगे यहाँ नीचे का नीचे, ऐसे ऊपर वन है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखिएगा साइन है और cos है, ये कोई दिक्कत नहीं, इनटू करेंगे तो cos से cos कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन में पूरा साइन, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर, cos स्क्वायर। अब भैया ये जानते हो ना, वन साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है बराबर एक होता है, एक लिख दिया, और नीचे क्या है, साइन है cos है, अब पलट जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन है cos है, कितना आया, क्या लिखेंगे पता है या, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, चाहे तो लिख सकते हैं साइन है और cos, प्रूफ हो गया। ये लेफ्ट साइड है, ये मिडिल साइड है, और ये राइट साइड है, राइट हाथ इधर होगा, इधर होगा, मिडिल बीच में हमें, यहाँ मिडिल साइड होगा, तो यहाँ पर तीन साइड्स कह सकते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, मिडिल साइड, या मैं लिख दे रहे हैं, समझ जाना, मिडिल साइड, और ये है RHS लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो ये हमारा इतनी चीजें चलेगी। अब इसमें अगर हम हल करेंगे तो देखना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से मिडिल साइड नहीं लाना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना है, फिर मिडिल साइड से भी राइट साइड, मतलब एक बार इसको लेंगे तो हम ये से करेंगे, फिर इसको लेंगे तो ये से करेंगे, हमारा से। चलिए यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड से क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर, यही है ये। अब देखिए यहाँ पे साइन का में मत बदलिए, बड़ा हो जाएगा, एक में चेंज कर, जैसे tan और cot दिख रहा है ना, तो cot को ही tan में बदल दीजिए, या tan को cot में बदल, जो भी अच्छा लगे। यहाँ देखिए लाना क्या है, tan स्क्वायर लाना है, मतलब यहाँ सारा tan में होना चाहिए, तो tan स्क्वायर तो पहले से है, ये cot लिखा है, तो इसको हम tan में चेंज करते हैं, तो यहाँ हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 प्लस ये जो cot लिखा है, cot बराबर होता है 1/tan ए, और चूंकि स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका, तो जब एलसीएम लेंगे यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर तो वैसे ही रहेगा, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर ए और प्लस 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको हम पलटेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, और जब पलटेगा तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा tan स्क्वायर ए, अपॉन में tan स्क्वायर ए प्लस 1 लिखे या 1 प्लस tan स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, भाई पलटेंगे तो tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और इसको थोड़ा ब्रेकेट्स लगा देते हैं ऐसे। अब ब्रेकेट्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, जैसे ही ये कट गया क्या आ गया मेरा tan स्क्वायर ए, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। अब हम लेंगे मिडिल साइड, या मिडिल साइड, या क्या है, 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर, यहां भी वही का जो काट है tan में बदल देना, तो भैया 1 माइनस tan है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 cot ए को लिखेंगे 1/tan ए, 1 माइनस tan ए तो है, और यहां ले लेंगे एलसीएम तो क्या होगा, tan एलसीएम लेंगे तो हो गया tan ए, और यहां जाएगा tan ए माइनस ए, यहां पर होल स्क्वायर लगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर ही इसको मुझे पलटना है, तो लिखेंगे 1 माइनस tan ए, और जब पलटेंगे तो क्या होगा, tan ए इधर चला आएगा, बटे में क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसको पलटेंगे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा 1 माइनस tan ए, और इसको पलटेंगे तो हो जाएगा tan ए अपॉन में
tan ए माइनस 1 और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा। अब देखेंगे तो यहाँ 1 माइनस tan ए है, यहाँ tan ए माइनस 1 है, तो इसको नहीं पलट सकते, इसको कॉमन लेंगे क्योंकि प्लस में तो है नहीं, तो इसमें से माइनस कॉमन लिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा tan ए प्लस में हो जाएगा, भाई माइनस है तो प्लस में जाएगा और ए क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और यहाँ क्या है tan ए है, बटे में क्या है tan ए माइनस ए इंटू है। तो अब देखिए अब सेम चीज हुआ, ये कटेगा लेकिन यहाँ अंदर बचेगा क्या माइनस tan ए, यहाँ स्क्वायर है tan ए स्क्वायर, और माइनस को जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही तो बनता है, क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर है, यही तो हमारा क्या है राइट हैंड साइड। अतः करके हम लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिडिल साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल tan स्क्वायर